हाय एवरीवन। कुछ दिनों से एक न्यूज़ की कड़ी थोड़ी सी आ रही है। हरदीप सिंह निज्जर, राइट, ये 2023 18 जून को इनका मर्डर कर दिया गया था, राइट, पिछले साल। अभी 18 जून 2024 को जब एक साल पूरे हुए तो कनेडियन पार्लियामेंट ने इनके लिए 1 मिनट का मौन रखा, शोक मनाया। और कनाडा ने यह भी आरोप लगाया है कि इसमें इंडियन एजेंट्स इन्वॉल्व थे। इस किलिंग में इंडियन गवर्नमेंट का कहीं पर इसमें कुछ हाथ है, ऐसा भी इन्होंने बोला है। ठीक है। इसके जवाब में हमारी एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री ने इंडियन एयरलाइन फ्लाइट 182 इसका जिक्र किया, कनिष्क बॉम्बिंग केस का जिक्र किया और कनाडा को याद दिलाया कि आप खालिस्तानी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का जो बुरा रूप है उसे भूलिए मत। अच्छा, ऑपरेशन ब्लू स्टार के भी 40 साल इसी वर्ष पूरे हो रहे हैं, 6 जून को ही पूरे हुए हैं। तो इन बातों को ध्यान में रखते हुए मैं तुम्हारे लिए पंजाब के सरजमीन से इनकी मॉडर्न हिस्ट्री का कुछ एक स्टोरी लेकर के आ रहा हूं, जो तुम्हारे सामने इन सभी फैक्ट्स को समझाते हुए प्रस्तुत करूंगा। ठीक है। तो स्टोरी शुरू हो रही है समवेयर, ये समझो कि बेटा गुरुद्वारा रिफॉर्म मूवमेंट हुआ था 1920 में। बड़ा मूवमेंट था, लेकिन आज उसकी बातें नहीं करेंगे। मैं आज इंडिपेंडेंस के बाद के समय की बात करने के मूड में हूं। तो हुआ कुछ ऐसा था कि गुरुद्वारा रिफॉर्म मूवमेंट हुआ था 1920 में, और उसी समय एसजीपीसी, श्री गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का ऑर्गेनाइजेशन किया गया था। और इसी एसजीपीसी का एक पॉलिटिकल ग्रुप है, पॉलिटिकल विंग है, जिसको कहते हैं शिरोमणि अकाली दल। एसजीपीसी का फुल फॉर्म है शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, एसजीपीसी। और इसी का पॉलिटिकल विंग है शिरोमणि अकाली दल, एसएडी कहते हैं इसे, राइट। तो 1920 में यह बना था। मास्टर तारा सिंह एक पॉलिटिशियन बताए जा रहे हैं। इनके नेतृत्व में शिरोमणि अकाली दल बहुत तेजी से आगे बढ़ा। इंडिपेंडेंस के बाद मास्टर तारा सिंह ने एक सिख स्टेट बनाए जाने की मांग करी। शुरुआत में तुमको शायद ये बात मालूम हो कि पंजाब को स्टेट बनाने के लिए गवर्नमेंट बहुत ज्यादा ईगर नहीं थी इंडिपेंडेंस के आसपास की। क्यों? क्योंकि भाई अभी अभी धर्म के नाम पे एक पार्टीशन हुआ था। तो ये लग रहा था कि अगर हम धर्म के नाम पे अब एक राज्य बना देंगे तो कहीं इससे जो है हमारा स्टेट और कमजोर ना पड़े, राइट। इसलिए धर्म के आधार पे, लैंग्वेज के आधार पे बनाने लग गए, लेकिन धर्म के आधार पे ये स्टेट बनाने को तैयार नहीं थे। मास्टर तारा सिंह ने कई बार इसके लिए अनशन किया, लेकिन हर बार बात टल जाती, राइट। सीन चेंज होता है और आता है 1965। 1965 में बेटा पाकिस्तान इंडिया के ऊपर आक्रमण करता है। और उस समय जो सिख रेजिमेंट है, पंजाब रेजिमेंट है, जो सिख सोल्जर्स हैं हमारे, और जो पंजाब की लोकल पॉपुलेशन, सिख पॉपुलेशन, दे ऑल फॉट वेरी ब्रेवली, दे फॉट वेरी ब्रेवली। और इसके बाद जब 65 की लड़ाई हम जीत गए तो ये निर्णय लिया गया कि भाई सिखों की बहादुरी और इनकी भारत देश के प्रति वफादारी को देखते हुए इनको एक अलग स्टेट बना दिया जाए। और 1 नवंबर 1966 को पंजाब क्रिएट किया गया, राइट। अच्छा, पंजाब क्रिएट कर दिया गया और जो है इस समय पंजाब क्रिएट किया गया। और इधर दूसरी तरफ क्या हुआ कि भाई धीरे धीरे अब शिरोमणि अकाली दल जो था, राइट, उसकी पॉपुलैरिटी घटने लग गई। इनका जो इशू था भाई कि हम पंजाब को बनाएंगे, पंजाब बन गए, राइट। हिंदी स्पीकिंग जो हरियाणा वाला रीजन था वो साइड लाइन कर दिया गया, और पंजाबी स्पीकिंग जो सिख एरियाज थे उनको मिलाकर के पंजाब बना दिया गया। मास्टर तारा सिंह की 1967 में डेथ हो गई।
और शिरोमणि अकाली दल जो था, इसका महत्व धीरे धीरे पंजाब की राजनीति में कम होने लग गया, काफी कम होने लग गया। 1972 आते आते बेटे हमें बताया जा रहा है कि यहां पे कांग्रेस की गवर्नमेंट बन गई स्टेट में, और ज्ञानी जैल सिंह, राइट, ये बने यहां के चीफ मिनिस्टर। ठीक है, अच्छा चलो, यहां तक बात अगर समझ में आती है तो एक बार फिर से सीन चेंज कर रहा हूं। अब की बार सीन चेंज करके तुमको लेके चल रहा हूं एक छोटे से बच्चे से मिलवाने। ठीक है, एक छोटा बच्चा, राइट, इसका नाम बताया जा रहा है बेटे जरनैल सिंह ब्रार। 1947 की पैदाइश थी। जरनैल सिंह ब्रार एक जाट फैमिली में ये पैदा हुए थे, राइट। और ये जो है धीरे धीरे स्टूडेंट पॉलिटिक्स में और सिख राजनीति में एक्टिव हो रहे थे, ऐसा कहा जा सकता है। बल्कि ये समझ लो कि ये एक रिलीजियस लीडर था, जरनैल सिंह ब्रार, राइट। और जैसे 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 इस्लाम में मदरसे होते हैं जहां पे रिलीजियस टीचिंग होती है, या हिंदू धर्म में मठ होते हैं, राइट, वैसे ही, राइट, सिख धर्म में, सिख पंथ में तुम्हारे होते हैं बेटा, इन्हें कहते हैं टकसाल, राइट, जहां पे आपको सिख ग्रंथ के बारे में, सिख आइडियोलॉजी के बारे में पढ़ाया जाता है, राइट। तो एक इनकी सबसे पुरानी और बड़ी टकसाल बताई जाती है दमदमी टकसाल। उस दमदमी टकसाल का ये हेड बन गया लड़का जरनैल सिंह ब्रार, और इसने अपना नाम बदल के कर लिया जरनैल सिंह भिंद्रान वाले। जरनैल सिंह भिंद्रा वाले, भिंद्रा एक गांव था जहां से दमदमी टकसाल जहां पे लोकेटेड, तो भिंद्रा वाले करके इनको भूला जाने लग गया। ये जत्थेदार बन गए इस टकसाल के, राइट। और ये जो है सिख धर्म को प्योर फॉर्म में रखना चाहते थे। ये चाहते थे कि भाई जो लोग केश कटा देते हैं, जो सिख यूथ इधर उधर चला जाता है, भटक जाता है गलत ड्रग्स में या सिनेमा में या इसकी चकाचौंध में खो जाता है, उनको ये जो है वापस ट्रू सिखिज्म सिखाना चाहते थे समवेयर। जरनैल सिंह भिंद्रावाल, ठीक है। अच्छा, अब समझो जरा सा मेरी बातें, थोड़ा सा दो तीन और। यहां पर बेटे हम लोगों को बताया जा रहा है, मैं तुम्हें बताया था कि शिरोमणि अकाली दल की जो है पावर धीरे धीरे घटने लग गई। ज्ञानी जैल सिंह बन गए थे चीफ मिनिस्टर। तो शिरोमणि अकाली दल ने काफी सोच समझने के बाद, विचार विमर्श करने के बाद, इन लोगों ने एक 1973 में आनंदपुर साहब रेजोल्यूशन निकाला, राइट। इसमें इन्होंने सेंटर से कुछ डिमांड्स रखी कि भाई देखो डिमांड क्या क्या थी। इन्होंने कहा कि पंजाब को ज्यादा ऑटोनॉमी मिलनी चाहिए, पंजाब को ज्यादा ऑटोनॉमी मिलनी चाहिए। इनका कहना था कि हम केवल डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स, कम्युनिकेशन केवल ये सेंटर को देंगे, बाकी सब पंजाब के पास होनी चाहिए पावर सारी। फिर इन्होंने और क्या बोला, इन्होंने कहा कि हमको नदियों के पानी का ज्यादा शेयर दीजिए और चंडीगढ़ हमको दे दीजिए। और इन्होंने बोला कि सिख धर्म को हिंदुइज्म से अलग धर्म का दर्जा दिया जाना चाहिए साफ तौर पे। यह है कहलाता आनंदपुर साहिब रेजोल्यूशन। ये 1973 में शिरोमणि अकाली दल, जो कि एक पॉलिटिकल पार्टी था, उसने रिलीज किया। इस समय प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी को यह डॉक्यूमेंट जरा सा भी नहीं सुहाया। उन्होंने इसको एक सेसेशनिस्ट डॉक्यूमेंट की तरह देखा। सेसेशनिस्ट मतलब जो कि कहीं ना कहीं भारत यूनियन से अलग होना चाह रहा है, राइट। ये था आनंदपुर साहिब रेजोल्यूशन। भिंद्रा वाले जो थे, जरनैल सिंह भिंद्रा वाले, दमदमी टकसाल के, वो भी इस डॉक्यूमेंट के समर्थन में उभर आए, राइट। वो भी इस डॉक्यूमेंट के समर्थन में उभर आए। वो भी, उन्होंने भी कहा कि भाई हम भी सपोर्ट करते हैं, पंजाब को ऑटोनॉमी मिलनी चाहिए, पानी ज्यादा मिलना चाहिए, सो ऑन एंड सो फोर्थ, हिंदुइज्म से ये अलग है। इस तरह की बातें भिंद्रान वाले ने भी कही। अच्छा, अभी क्या हुआ बेटे, अभी इस समय पंजाब के इतिहास में बड़ा इंसिडेंट, वो तुम्हें बताता हूं।
हम लोग को बताया जा रहा है कि 1978 में बच्चे पंजाब की हिस्ट्री में तुम लोग सर्च करोगे तो मिल जाएगा, पढ़ना जरूर अगर मन करे तो बताया जा रहा है कि सिख और निरंकारी रायट्स हुए, दंगे हुए। निरंकारी कौन है? 2 मिनट सुनो समझ जाओगे। निरंकारी हम लोग को बताया जा रहा है बेटे कि सिख का ही देखो, सिख क्या मानते हैं कि भाई हमारे 10 गुरु हैं और उसके बाद जो गुरु की आत्मा है, सोल है, वो गुरु ग्रंथ साहिब में चली गई है। तो अब कोई लिविंग गुरु नहीं है, बल्कि वही बुक जो है वही हमारा गुरु। लेकिन सभी सिख ये नहीं मानते। कुछ ऐसे भी सेक्ट्स हैं सिखिज्म के अंदर जो कहते हैं कि अभी भी गुरु की स्पिरिट जो है वो किताब में नहीं गई है, इंसानों में आ रही है। ऐसा ही एक सेक्ट है जिसे कह रहे हैं निरंकारी। और निरंकारी भी आपस में कई बार बंटे हैं, मतलब इनके भी कई ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो बनते चले गए। ठीक है, ऐसा ही एक सेक्ट हमें बताया जा रहा है पंजाब में, संत निरंकारी, जिसका ये मानना था कि भाई गुरु ग्रंथ साहिब नहीं बल्कि ह्यूमन गुरुज को ये मानते थे। तो ये बात सिखों को हजम नहीं हो रही थी। जो जो गुरु ग्रंथ साहिब मानने वाले सिख थे, जो दमदमी टकसाल वाले थे, जो शिरोमणि अकाली दल थे, वो इस बात से बिल्कुल नाखुश थे। राइट। संत निरंकारी सेक्ट ने, इनके एक बाबा थे गुरबचन सिंह, वो एकदम जो है अपने आप को गुरु मानते थे। कहते थे कि ये गुरु गोविंद सिंह और जो बाकी 10 गुरु हैं, मैं उनसे भी ज्यादा महान हूं। अपने नौकरों का नाम उनके नाम पर रख देते थे। और वो इंटेंशनली ऐसी बातें करते थे जो सिखों को चुभे। 1978 में बेटा संत निरंकारियों ने एक बड़ा आयोजन कराया अमृतसर के शहर में, और वहां पर दमदमी टकसाल के लोग उनको रोकने पहुंच गए और ये दंगे भड़क गए, जिसमें करीब 13 सिख मारे गए और 2 निरंकारी भी मारे गए। यहीं से, इसी घटना से जरनैल सिंह भिंद्रावाले एक लाइमलाइट में आ गए। राइट, यहां से भिंद्रावाले का राइज बहुत तेजी से शुरू हुआ। 1982 आते आते, 1982 आते आते बेटा हम लोग को बताया जा रहा है कि भिंद्रावाले और शिरोमणि अकाली दल, जिसके लीडर बताए जा रहे हैं हम लोगों को हरचंद सिंह लोंगोवाल, इन दोनों लोगों ने मिलकर के बेटा एक मूवमेंट लॉन्च किया जिसको बोल रहे हैं धर्म युद्ध मोर्चा। ये चाहते थे कि जो आनंदपुर साहिब रेजोल्यूशन है उसको तुरंत सरकार माने। राइट, इसको तुरंत सरकार माने। और ये धर्म युद्ध मोर्चा शिरोमणि अकाली दल और दमदमी टकसाल के जत्थेदार जरनैल सिंह भिंद्रावाला ने मिल करके लॉन्च कर दिया। बहुत सारे हजारों लाखों पंजाबी इससे जुड़े। राइट, क्योंकि वो लोग भी पंजाब में ऑटोनॉमी चाह रहे थे, ज्यादा पानी चाह रहे थे, चंडीगढ़ चाह रहे थे। राइट, तो इस तरह से जो है बात होने लग गई भाई। ऐसे में ये 1978 का, राइट, 1978 का जो बेटा मैं तुम्हें बताया ना, सिख निरंकारी रायट, इन रायट की वजह से ही, इन दंगों की वजह से 2 ऑर्गेनाइजेशन बनी थी। राइट, ये जो सिख निरंकारी रायट्स हुए 1978 के, इसकी वजह से बेटा 2 ऑर्गेनाइजेशन बनी। एक को कहते हैं बब्बर खालसा और एक को कहते हैं दल खालसा। ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस बनी, डोमेस्टिकली भी एक्टिव थी ये दल खालसा और बब्बर खालसा तो कनाडा, यूरोप, स्कैंडिनेविया, अमेरिका। राइट, दे वर एक्टिव ग्लोबली। राइट, बब्बर खालसा इंटरनेशनल और दल खालसा। अच्छा, अब भाई होता है, ये सब 1978 में ये सब भी बन गई थी। इसके बाद धर्म युद्ध मोर्चा बना 1982 में, हमने तुम्हें बताया। भिंद्रान वाले और लोंगोवाल शिरोमणि अकाली दल के मिलकर के इन्होंने शुरू किया ये धर्म युद्ध मोर्चा। धीरे धीरे क्या हुआ बेटा कि ये क्या कहते हैं, दल खालसा है, दल, बीच में क्या हुआ, बीच में भिंद्रा वाले को थोड़ा सा जेल हो गई।
भिंद्रान वाले को जेल में डाला गया। ऐसे में दल खालसा वालों ने एक दिल्ली से, राइट, दिल्ली से अमृतसर जा रही फ्लाइट को हाईजैक किया, उसे लाहौर लेके चले गए 1981 में, राइट। लेकिन वहां पे फिर पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने हम लोगों की हेल्प करी, जो टेररिस्ट थे उनको पकड़ा गया, जो पैसेंजर्स थे उनको छुड़ा लिया गया, राइट। इन लोग दल खालसा ने एक फ्लाइट हाईजैक करी और डिमांड किया कि भिंद्रा वाले को छोड़ा जाए। खैर, एक तो ये घटना घटी बड़ी। अब इसके बाद बड़ी घटना डोमेस्टिकली और घटने लग गई, राइट। 1982 आते आते बेटा हमको बताया जा रहा है कि भिंद्रा वाले जो है ये लोंगोवाल के शिरोमणि अकाली दल के सपोर्ट से ये गोल्डन टेम्पल के अंदर घुस गए, अकाल तख्त के अंदर घुस गए, और वहां पर इन्होंने हथियारबंद तरीके से एक, समझ लो, एक पैरेलल गवर्नमेंट रन करनी शुरू करी। इनके पास काफी मॉडर्न वेपन्स भी थे भाई, काफी मॉडर्न ऑटोमेटिक वेपन्स भी थे इनके पास, राइट। और ये वेपन्स लेकर के इन लोगों ने गोल्डन टेम्पल कॉम्प्लेक्स के को अच्छे से एकदम वहां पे अपने आप को एकदम इंट्रेंच कर लिया, और एक पैरेलल गवर्नमेंट चलने लग गई, हमको बताया जा रहा है पंजाब के अंदर। हालात काफी बुरे हो चुके थे, राइट। ऐसे में 1 जून से लेके 10 जून 1984 में जब सारी नेगोशिएशन फेल हो गई, कोई तरीका नहीं बचा, तो इंदिरा गांधी ने ऑपरेशन ब्लू स्टार को हरी झंडी दी। 10 दिन ये ऑपरेशन चला। आर्मी को अंदाजा नहीं था कि कितने वेपन्स और इतने मॉडर्न वेपन्स कैसे आ सकते हैं इनके पास, राइट। और जर्नैल सिंह भिंद्रा वाले ऑपरेशन ब्लू स्टार में ये मारे गए, राइट। ऑपरेशन ब्लू स्टार में इनको मार दिया गया, राइट। और ये भाई, इससे जो है समझ लो पूरे सिख कौम में, क्योंकि भाई गोल्डन टेम्पल के अंदर टैंक्स घुसे to clear the area, right? So that created a lot of heartburn among Sikh. That created a lot of heartburn among Sikh. इसी का नतीजा बेटा ये हुआ कि 31 अक्टूबर 1984 को, 40 साल पहले, 31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी को उनके बॉडीगार्ड्स सतवंत सिंह और बेअंत सिंह ने 30 गोलियां मारी। She was shot 30 times. Can you believe it? सतवंत सिंह और बेअंत सिंह। और इसके बाद इन लोगों ने अपने वेपन्स गिरा दिए। बेअंत सिंह को तुरंत शूट कर दिया गया, सतवंत सिंह को 1989 में जाकर के फांसी की सजा दी गई, राइट। और ये समझ लो, ये जो पूरा खालिस्तान का मुद्दा है ये कभी भी खत्म नहीं हुआ। बेअंत सिंह और सतवंत सिंह को a lot of respect is also given to them within the Sikh community, क्योंकि इंदिरा गांधी ने जो ऑपरेशन ब्लू स्टार में किया उससे लेकर के सिखों में आक्रोश बहुत था। तो कई लोग ये नजरिया भी रखते हैं कि सतवंत और बेअंत ने जो किया वो ठीक किया, राइट। इसका मैं तुम्हें वो देता हूं प्रूफ, सुनोगे तो तुम मुस्कुरा उठोगे। जानते हो, बेअंत सिंह के बेटे हैं सरबजीत सिंह खालसा, और ये सरबजीत सिंह खालसा भी 2024 में निर्दलीय फरीदकोट से लोकसभा की सीट जीत कर आए हुए हैं, राइट। तो वेरी फैसिनेटिंग। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड द करेंट्स ऑफ पंजाब सोसाइटी, राइट। अच्छा, तो ये बात हुई भाई, ठीक है। अच्छा, जब इंदिरा गांधी को मार दिया गया इतनी बेदर्दी से उनके सिख बॉडीगार्ड्स द्वारा, तो नवंबर में जाकर के मेजर 1984 में सिख रायट्स हुए, एंटी सिख रायट्स पूरे भारतवर्ष में हुए। खास तौर पे ये दिल्ली में बहुत ज्यादा हिला देने वाले रहे, ऐसा मुझे
हल्का सा आइडिया, बहुत ज्यादा मैंने नहीं पढ़ा है उस बारे में, बट हाँ कुछ हल्का फुल्का अंदाजा है कि हाँ दे मस्ट हैव बीन बाय रायट्स हैं यार, कोई बहुत खूबसूरत तो नहीं रहे होंगे, यू कैन इमेजिन प्रोबेबली। लड़ने में तो हम सभी शेर हैं है ना। तो खैर एनीवे, मेजर थाउजेंड्स डाइड इन दीज राइट्स, वेरी सैड इंसिडेंट। 40 साल इसको भी हो गए, 40वीं इसकी भी वर्षगांठ है हम लोगों की। इन सब से हमें सीखना चाहिए कि कैसे आपस में सौहार्द और प्यार से रहे, ये हरकतें नहीं हो कि हम लोग एक दूसरे को मार रहे हैं, काट रहे हैं, राइट। अच्छा फिर आगे जरा एक दो चीजें और जानो। अच्छा इंदिरा गांधी मर गई, इसके बाद इंदिरा गांधी के बेटे राजीव गांधी बने प्रधानमंत्री, और राजीव गांधी ने शिरोमणि अकाली दल, जो लोंगोवाल वाली शिरोमणि अकाली दल थी, उनके संग एक अकॉर्ड साइन किया 1985 में, जुलाई 1985 में, जिसको कहते हैं राजीव लोंगोवाल अकॉर्ड, जिसमें बोला गया कि भाई अपना जो एजिटेशन था, जो आप लोगों ने लॉन्च कर रखा है, धर्म युद्ध मोर्चा और ये सब खत्म करिए। हम आपकी डिमांड्स जो है आनंदपुर साहिब रेजोल्यूशन वाली जो डिमांड्स हैं, हम उनको कंसिडर करेंगे, बट एंड दिस एजिटेशन। जो सिख पकड़े जा रहे हैं उनको छोड़ेंगे, हम उनको कॉम्पेंसेट करेंगे। साइन कर लिया गया ऐसे करके ये राजीव लोंगोवाल अकॉर्ड 1985 जुलाई में, राइट। और इसके कुछ ही महीनों बाद जो सिख मिलिटेंट थे, गुस्सा नहीं शांत हुआ लोगों का यार, लोंगोवाल से बढ़ गया, लोंगोवाल वाज असैसिनेटेड। हरचंद सिंह लोंगोवाल जो थे शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष, उनका भी असैसिनेशन 1985 में कर दिया गया, राइट। अच्छा अब यहीं पर अपनी आखिरी बात एक और समझो, है ना। बब्बर खालसा इंटरनेशनल हमने तुम्हें बताया था, ये सिख निरंकारी रायट्स के बाद 1978 में बने थे। तो बब्बर खालसा इंटरनेशनल ने बेटा जून 1985 में एक एयर इंडिया की फ्लाइट थी 182, जिसको कनिष्क भी कहते हैं, एयर इंडिया फ्लाइट कनिष्क, राइट, इसको बॉम्ब कर दिया अटलांटिक ओशन पे। जब ये उड़ रहा था, ये मॉन्ट्रियल से लंदन, लंदन से दिल्ली और दिल्ली से बॉम्बे आने वाला था, जब ये मॉन्ट्रियल से लंदन जा रहा था रास्ते में, तो अटलांटिक ओशन के ऊपर इसके ऊपर बम दगा दिया गया, यही खालिस्तानी टेररिस्ट्स ने, बब्बर खालसा के। और इस हादसे में 329 लोग, 329 पीपल डाइड, नोबडी सर्वाइव, नोबडी कैन, राइट। इसमें करीब 268 तो कनेडियन सिटीजन्स थे, राइट। कुछ इंग्लैंड के सिटीजन्स थे और कुछ इंडियन सिटीजन्स भी थे, 20, 25, 24 के आसपास, राइट। ये कहलाता है कनिष्क बॉम्बिंग केस, खालिस्तानी टेररिस्ट्स का, राइट। तो जब हरदीप सिंह निज्जर के लिए कनेडियन पार्लियामेंट ने साइलेंस रखा, तो हमारी एक्सटर्नल अफेयर्स की मिनिस्ट्री ने कनिष्क बॉम्बिंग की उन्हें याद दिलाई कि इस इशू पे राजनीति अगर आप कर रहे हैं तो इसके नतीजे टेढ़ी खीर भी साबित हो सकते हैं, राइट। आई होप नाउ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड कि ये हिस्ट्री के रेफरेंसेस क्यों आजकल न्यूज में आ रहे हैं। गॉड ब्लेस यू, सी यू नाउ, बाय।